नमस्कार। 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। बुध देव अपनी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं रात्रि 8:50 से, जो जल तत्वी कर्क राशि से अग्नि तत्व की सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बुध ग्रह हमारी बुद्धि के कारक होते हैं। तो ये समय जो है वो मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और शेयर मार्केट वालों के लिए, व्यापार करने वालों के लिए बहुत प्रभावित करने वाला हो सकता है। तो आज मैं आपको इस बुध ग्रह के परिवर्तन के बारे में चर्चा करूंगा। सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। 5 अगस्त को बुध देव मार्गी से वक्री हो जाएंगे और 22 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश कर 29 तारीख से वापस मार्गी होकर 5 सितंबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो आइए अब मैं आपको बुध ग्रह की 12 राशियों पे इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहली राशि है मेष राशि, जिसमें से बुध देव उसके पंचम भाव से गोचर करेंगे। तो मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वो किसी प्रतियोगिता की, किसी बड़े परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उनको बहुत मदद मिलने वाली है। इस समय मंत्र साधना का भी अच्छा समय रहेगा मेष राशि वालों के लिए। आर्थिक स्थिति भी मेष राशि वालों की अच्छी बनी रहेगी। लेकिन जो लोग प्रेम विवाह करने की सोच रहे हैं या इस तरह की किसी विचार में हैं, तो उनको बहुत सावधानी बरतनी होगी और अपने मन की बात सबके साथ शेयर ना करें तो बेहतर रहेगा। इस समय में आप मेष राशि वाले गणेश जी की आराधना करिए, तो ये समय आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की, जिसके चतुर्थ भाव से ये बुध का गोचर हो रहा है। देखिए, इस भाव से जब गोचर होता है तो इस समय आपको कुछ घरेलू जीवन और पैतृक संपत्ति के विवाद में का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय आप अपने माता पिता के इस निर्णय से भी कुछ असंतुष्ट से दिखाई दें, लेकिन इसमें जो भी काम होगा उससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आप मन में संतुष्टि महसूस नहीं करेंगे। इस समय आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। जितना आप परिश्रम करेंगे, यह समय आपके परिश्रम के लिए है। इस समय आप जितना परिश्रम करेंगे उतना आपको फल अच्छा मिलने की उम्मीद है। नया निर्माण अगर आप कराना चाह रहे हैं, कोई भवन निर्माण करना चाह रहे हैं, कहीं कोई अपना निर्माण कार्य कराना चाह रहे हैं, तो यह समय अभी उचित नहीं होगा। अपने उस काम को थोड़े समय के लिए रोक दें। ऑफिस के सहयोगियों से, आपके बॉस से आपको सहयोग मिलने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। इस समय अगर आप ब्राह्मणों को फल का दान करेंगे तो यह समय आपके लिए अच्छे परिणाम लेकर आएगा। मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि का इस समय बुध का गोचर उनके तृतीय भाव से है। तो इस समय आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ेगी और छोटे भाई बहनों से भी आपको मदद मिल सकती है, उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। देखिए, आपको अपने कर्म पर भरोसा करना होगा। दूसरों के सहारे आप सोचें कि वो आपकी मदद ज़्यादा करेंगे, इस भरोसे मत बैठिएगा। आप जितना अपने भाग कर्म पे भरोसा करेंगे, भाग आपको उतना ही साथ देगा और आपके काम बनते चले जाएंगे। आपको यात्राओं से लाभ होगा इस समय में। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर वो किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें उन्हें सफलता मिलती दिखाई दे रही है। इस समय आप अगर गाय की सेवा करें तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लाने की स्थिति में होगा। कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव से ये गोचर हो रहा है, जो कि ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अपनी वाणी और विचार के लिए अगर मैं बोलूं तो वो ठीक है, लेकिन इस समय आपका विचार खान पान पे विशेष ध्यान देने वाला होना चाहिए, अन्यथा आपके घर के लोग आपकी इन आदतों से परेशान हो सकते हैं। बाहर वालों के लिए हो सकता है ठीक हो, लेकिन घर के लोगों को वो चीज़ें पसंद नहीं आएंगी, जिससे कि आपके घर के अंदर वातावरण थोड़ा खराब हो सकता है। आपका धन संचय भी होगा, लेकिन जो आपका धन संचय किया हुआ है उसका नुकसान भी हो सकता है। माता की स्वास्थ्य का ख्याल रखें तो उचित होगा। और शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र पर सफेद चंदन से ओम नमः शिवाय लगाकर चढ़ाएं
तो इससे आपको लाभ होगा। सिंह राशि, सिंह राशि से ही बुध का गोचर हो रहा है, तो बाकी तो अच्छा है, पर आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, जिसमें कि खासकर खान पान पर बहुत ध्यान देना होगा, अन्यथा आपका व्यक्तित्व पर भी प्रभाव इसका पड़ सकता है खान पान के गलत इस्तेमाल से। जी हाँ, जीवन साथी का जितना आप सम्मान करेंगे ये गोचर आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इस समय आप गणेश जी की आरती करें कपूर डालकर। कन्या राशि, कन्या राशि के 12वें भाव से ये गोचर होने जा रहा है, तो भाई जितना आप धार्मिक कार्यों में अपने को लगाए रखेंगे ये गोचर आपके लिए उतना ही अच्छा होने वाला है। दिखावा, बड़बोलापन, इन सब से आपको अपने को बचा के चलना होगा, अन्यथा ये आपकी छवि, आपके मान सम्मान पर ठेस पहुंचा सकता है। इस समय आपको आर्थिक नुकसान होने की भी संभावनाएं बनती दिखाई दे रही हैं। यात्रा जहां तक संभव हो ना करें, अन्यथा यात्रा से आपको नुकसान हो सकता है। कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से काम करें। शॉर्टकट्स, दाएं बाएं जोड़ तोड़ करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है इस समय में। इस समय अगर आप श्री हरि विष्णु की आरती करें और उनकी पूजा पाठ करें तो यह समय आपके लिए अच्छे परिणाम लाएगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए बेहद श्रेष्ठ समय होगा। एक तरह से राजयोग का निर्माण जैसा होता दिखाई दे रहा है। इस समय आपका कोई ऋण है, किसी को आपने पैसा दे रखा है, वो आपका वापस आने की उम्मीद बनेगी, लेकिन आपको स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सक्रिय रहेंगे आप कामकाजों में, एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहेंगे। दोस्तों का, साथियों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, साथ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय है, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय में आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें तो ये गोचर आपके लिए और भी श्रेष्ठ परिणाम लाने की स्थिति बनाएगा। वृश्चिक राशि, इसके 10वें भाव से गोचर हो रहा है, जो एक कामधेनु योग भी बनाता है, क्योंकि गुरु और शनि का भी दृष्टि योग आपके साथ बन रहा है। आपके लिए शुभ समाचार ला सकेगा। शनि की ढैया में आपकी चल रही है, उसमें थोड़ा आपको सुकून मिलेगा, राहत महसूस करेंगे आप। कैरियर उन्नति का योग बन रहा है, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आंख बंद कर कर किसी पे भी भरोसा ना करें, यहां तक कि अपने खास सगे संबंधियों पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। विदेश से भी धन लाभ का योग बन रहा है। इस समय में आप अपनी बहन को अगर कोई उपहार देते हैं तो इससे ये गोचर आपके लिए और भी अच्छे परिणाम लाने की स्थिति में दिखाई दे रहा है। धनु, धनु राशि के 9वें भाव से ये गोचर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप धर्म से जुड़े रहें। परेशानियां आपके इस गोचर के समय में आएंगी जाएंगी, लाभ होंगे, कुछ हानि की होती हुई भी दिखाई देगी, लेकिन कुल मिला के ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। पिताजी के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अचानक से कोई कार्य ना कर लें, जो भी काम आप करने की सोच रहे हैं उसकी कोई प्लानिंग करके चलें, तब वो कार्य करें। अचानक आपके मन में कुछ आए कि कर लेता हूं, वो उस चीज़ों का काम इस समय में ना करें तो बेहतर होगा। उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया समय है, धन वृद्धि के योग बन रहे हैं, नए स्रोत बनेंगे। हरी सब्जी का दान करें तो बेहतर होगा। मकर राशि वालों के 8वें अष्टम से यह गोचर होने जा रहा है। इस समय आपको भाग्य की हानि होने की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य हानि भी कहीं ना कहीं होती दिखाई दे रही है। विवादों से इस समय आपको बचना होगा। अपनी वाणी और शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें, अन्यथा आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। कमर के नीचे के हिस्से में परेशानियों का होना महसूस कर सकते हैं आप। दाम्पत्य जीवन में भी आपको तनाव होता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ सामंजस्य और संयम बना के चलें। पिता को भी धन हानि होती हुई दिखाई दे रही है। तो अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के सप्तम से यह गोचर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दाम्पत्य के लिए परेशानियां पैदा कर सकता है, यानी दाम्पत्य जीवन में। कैरियर और व्यापार के लिए अच्छा समय है, लेकिन अगर आप व्यापार में पार्टनरशिप रखे हुए हैं तो उसमें आपको डबल चेक करते हुए चलना होगा, वहां पे कुछ समस्याएं होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ संकेत मिलते हुए आपको दिखाई देंगे कुछ ना कुछ, लेकिन जो दूसरों को प्रभावित करने के लिए आप अपने घर के लोगों को परेशान कर देते हैं कभी कभी, या उनको नाराज कर देते हैं, तो उससे आपको बचना होगा। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
इस समय में आप अगर किन्नरों को दान करेंगे तो ये गोचर आपके लिए एक अच्छे परिणाम लाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। इसके छठे भाव से ये गोचर हो रहा है। ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन इस समय कोर्ट कचहरी के नए मसले भी बन सकते हैं जिसमें कि आपका पैसा खर्च हो सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें। त्वचा से संबंधित समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो इस मौसम में, इस समय में, इस गोचर में अपनी त्वचा को ध्यान में रखें। बच्चों को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, चोट चपेट लग रही है, लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। ये सब चिंताएं आपको इस समय प्रभावित करेंगी। विद्यार्थियों के लिए समय ठीक है। अपनी गुस्से पर, अपनी वाणी पर, अपने शब्दों पर इस समय में आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखते हुए चलना होगा। बुध को यानी बुधवार को आप गणेश जी के मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दान करें तो ये गोचर आपके लिए अच्छे परिणामों में तब्दील हो सकता है और आपको कम से कम बुरे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आगामी 19 जुलाई यानी आज से जो बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है, 12 राशियों पर किस तरह के प्रभाव दे सकता है, इसका एक संक्षिप्त विवरण मैंने आपको दिया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी अपनी राशि के अनुसार दिए गए चीज़ों पे ध्यान देंगे और इस गोचर को, होने वाले 47 दिनों के इस गोचर को सुचारू रूप से निकालेंगे। नमस्कार, जय श्री राम। आप सबका दिन शुभ हो।